नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों को एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए उनको पाया गया है। साजिश इतनी बड़ी थी कि अगर आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता तो आज एक बार फिर पूरा देश दहल जाता। दरअसल पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आईईडी से भरी एक कार को ट्रेस कर लिया, ट्रैक कर लिया, लेकिन जैसे ही कार की जांच की गई तो सुरक्षा बलों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी, क्योंकि इस कार में भारी मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ था। आतंकियों का मकसद दरअसल पिछले साल पुलवामा में हुए आतंकी हमले जैसा ही कोई बड़ा हमला इसे अंजाम देना, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन ने आतंकियों के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा पार्ट 2 की साजिश को कैसे डिफ्यूज कर दिया, आज ये जान जाइए इस रिपोर्ट के जरिए। सफेद कार में ड्रम, ड्रम में 45 किलो का बम, समय रहते अगर नहीं पता चलता तो आज एक बार फिर पूरा देश दहल जाता। कश्मीर में पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। पुलवामा पार्ट 2 की बड़ी साजिश नेस्तनाबूद। जी, घने जंगलों में बीच रास्ते पर खड़ी इस सेंट्रो कार को जरा गौर से देखिए। यह कोई मामूली कार नहीं है जो यूं ही सड़क पर खड़ी, बल्कि सबूत है पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का। सबूत है पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों का, और सबूत है कोरोना काल में भी पाकिस्तान की बौखलाहट का। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों की साजिश कामयाब हो पाती, उससे पहले ही आतंकियों का ये कार बम सुरक्षा बलों के निशाने पर आ गया। अगर समय रहते यह कार सुरक्षा बलों की नजर पर नहीं आती तो आज एक बार फिर पूरा देश दहल जाता। ठीक उसी तरह जैसे 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान ने अपने 40 वीर जवान खो दिए थे। बल्कि यूं कह लीजिए ये उससे भी बड़ा होता। धमाके की यह तस्वीर देख आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकियों की कितनी बड़ी साजिश है। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि पुलवामा में एक बार फिर से कार बम से हमले की साजिश रची जा रही है। दक्षिणी कश्मीर में फोर्सेस को पिछले 2 सप्ताह से लगातार सूचना मिल रही थी कि मिलिटेंट इस इलाके में किसी बड़ी मिलिटेंट वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, और इसके लिए एक कार बम भी तैयार किया जा रहा है। जब खुफिया एजेंसीज ने इसको लेकर सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट जारी किया तो फोर्सेस पूरे इलाके में चौकन्ना हो गए, और दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर फोर्सेस ने छापेमारी और तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी, जिस दौरान फोर्सेस का ये इनपुट पुख्ता हो गया कि इस इलाके में जैश-ए मोहम्मद एक कार बम तैयार कर रहा है और पुलवामा के स्तर का एक और हमला करने की फिराक में है। जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है, और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया, और आज मॉर्निंग में अपना बीटीएस स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफ्यूज किया। पुलवामा के राजपुरा इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को एक नाके से ये सेंट्रो गुजरते दिखी थी, लेकिन जब इसे रोकने की कोशिश की गई तो कार के ड्राइवर ने नाका जंप कर कार को भगा ले गया।
पुलवामा के राजपुरा इलाके में जब यहाँ फोर्सेस की एक नाका पार्टी ने इसी तरह से इस सेंट्रो गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो इस गाड़ी में मौजूद मिलिटेंटों ने नाका जब्त करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन नाके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे इलाके में फोर्सेस को अलर्ट कर दिया। तुरंत इस गाड़ी को चेज किया गया और पास के अविगुंड गांव के पास यहाँ पर मिलिटेंटों ने गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर यहां से भागने की कोशिश की, जिस दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना भी हो गया। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान यह सेंट्रो कार एक घर के बगल में जंगल के बीच रास्ते पर खड़ी मिली और जब इसकी जांच की गई तो सुरक्षा बलों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस कार में एक ड्रम था जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 45 किलो आईईडी प्लांट किया गया था। मिलिटेंटों के भागने के साथ ही जहां एक तरफ फोर्सेस की कुछ टीमें मिलिटेंटों का पीछा करते हुए गांव के अंदर में जा घुसी, वहां पर मिलिटेंटों को ढूंढने का प्रयास शुरू किया गया तो वही दूसरी ओर पुलिस सेना और सुरक्षा बलों की दूसरी टीम ने इस गाड़ी को वहां पर घेर लिया, गाड़ी का मुआयना किया गया और यहां फोर्सेस तब काफी ज्यादा अलर्ट हो गई जब देखा कि गाड़ी के अंदर एक बड़े केन में आरडीएक्स और एक्सप्लोसिव मौजूद है। कौन से मिलिटेंट संगठन इसके पीछे थे और कितना इसमें एक्सप्लोसिव पाया गया? एक्सप्लोसिव लगभग 40 to 45 kg अराउंड यूज किया गया है और इसमें जैश मोहम्मद का मेन लीडिंग रोल है, लेकिन उसमें एचएम भी हेल्प किया उसको। आतंकियों की इस कार पर नंबर प्लेट भी फर्जी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि नंबर प्लेट एक मोटरसाइकिल का था। सुरक्षा बलों ने इस कार बम को मौके पर ही डिफ्यूज करने का फैसला किया, जिसके बाद कार को धमाके के साथ उड़ा दिया गया। देखते ही देखते कार के चीथड़े उड़ गए, गाड़ी का एक एक पार्ट राख में तब्दील हो गया। धमाका इतना तेज था कि पास में मौजूद एक मकान में तबाही मच गई, घर की खिड़कियां उखड़ गई, घर के अंदर रखे सामान भी टूट फूट गए। घर के मालिक की माने तो उन्हें इस धमाके में तकरीबन 30 लाख का नुकसान हुआ है। गनीमत की बात यह थी कि सुरक्षा बलों ने मकान को पहले ही खाली करवा लिया था। सुबह निकाला, आप यहाँ से निकलो, गाय खिड़की विड़की रखो खुला, डंगर है वंगर है अगर कोई है वो इसको बाहर निकालो। फिर इस गाड़ी को धमाका किया तो और हमारा इस मकान को तबाह कर दिया। तो कितना नुकसान हुआ गया? क्या बताएंगे, इसको तकरीबन 30 लाख रुपया हो गया इस मकान में। अब ये सब खत्म हो गया। बहरहाल गाड़ी में मिले विस्फोटक से आतंकियों के मंसूबे का साफ पता चलता है। आतंकियों की एक बार फिर यही साजिश थी कि भारतीय सेना को फिर से भारी नुकसान पहुंचाया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि जैसा पुलवामा का अटैक हुआ था लगभग उसी तरह से इस गाड़ी को तैयार किया गया है, वैसे ही एक्सप्लोजिव मटेरियल इसके अंदर लगाया गया है और अगर ये सही मानों में इस्तेमाल हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान पुलवामा की तरह हो सकता था। अच्छी बात है कि हम लोग इसको वक्त रहते इसको ढूंढ पाए और पुलिस के जो इनपुट्स हैं वो टाइमली इनपुट्स की बना पर टाइमली कार्रवाई हो गई, जिसके चलते ये बहुत बड़ा हादसा जो बच गया। बता दें कि पिछले साल फरवरी में पुलवामा के लेथपोरा इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले में आईईडी से भरी कार को घुसाकर ब्लास्ट कर दिया था। इस आत्मघाती हमले में हमारे करीब 40 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इस बार आतंकियों के नापाक मंसूबे पहले ही नाकाम कर दिए गए। कश्मीर से आसिफ सुहाग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।